अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। लड़की की शादी, शैतान और फिर तलाक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता ऐसा है ना कि जिन लड़के और लड़कियों पर शैतानी बला होती है उनकी शादी बड़ी मुश्किल में होती है। ज़्यादातर मरीज़ के साथ ऐसा ही होता है, या तो उसका रिश्ता कहीं नहीं लगता है या तो फिर मरीज़ की हिम्मत नहीं होती है कि वो शादी कर ले। और अगर किसी तरह से शादी हो जाती है तो फिर आगे चल के इन्हीं शैतानी शय की वजह से रिश्ते जो है अच्छे नहीं रहते हैं और कभी कभी नतीजे बहुत बुरे होते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि शादी के बाद शैतानी परेशानी हावी होती है, तो तो फिर उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो ख़तरे में कहीं ना कहीं आ जाती है। खैर, आज मैं ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ जो अपने घर के मरीज़ों का साथ नहीं देते, उनका सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उसको तो परेशानी होती है, साथ में आपको भी परेशानी होती है। तो दो चार कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ जो मेरी देखी सुनी हुई है। उसको सुन के आप गौर कीजिए और समझिए कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे हालात हैं। एक बार मैं किचौरा शरीफ में था, तो एक लड़के से मेरी पहचान थी। एक दिन उसने मुझसे कहा नीर शरीफ किनारे कि शहबाज भाई, वो देखिए, वो दोनों जो लड़कियां आ रही हैं वो दोनों मेरी बहन हैं, और जो छोटी सी बच्ची दिख रही है गोद में वो मेरी भांजी है। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। तो उसने कहा, क्या अच्छी बात है? शादी को 2 साल हुए और फिर तलाक हो गया। मैंने पूछा, क्यों तलाक हो गया भाई? तो कहता है कि शैतान की वजह से हो गया। ससुराल वालों को मालूम पड़ा कि इसके ऊपर शैतान है, इस वजह से इसका तलाक हो गया, और बच्ची को भी इसीलिए दे दिया क्योंकि उनका कहना था कि तुम पर शैतान है, तुम्हारे बच्चे पर भी होगा। सोचिए आप कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। बजाय उसकी सपोर्ट करने के, उसका इलाज करवाने के, उसको तलाक दे दिया। उसकी उम्र करीब 20-22 साल थी उस लड़की की। बताइए उसकी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी। और एक छोटी सी बच्ची को भी दे दिया। एक और आंखों देखी बताता हूँ। किचौरा शरीफ में पहलवान शहीद की मज़ार है। मैं वहाँ जब भी अदालत करता था, हाज़िरी करता था, तो मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठता था, और ठीक मज़ार के सामने बैठता था, बाहर की तरफ जो बाउंड्री है, एकदम बाउंड्री के पास बैठता था। एक बार मैं वहाँ बैठा हुआ था और शायद नौचंदी या कुछ था, काफ़ी भीड़ थी। तो एक लड़का, एक लड़की, जवान, और ऐसा मालूम हो रहा था कि उनकी हाल ही में शादी हुई है। तो लड़की को उसने बैठाया और वो खुद, लड़का जो है, मज़ार के अंदर गया। जैसे ही मज़ार के अंदर वो जाता है, इधर जो लड़की है उसकी हाज़िरी चलना शुरू हो जाती है। और आप जानते हैं कि हाज़िरी कैसे कैसी चलती है, झूम के भी चलती है और पटांग भी चलती है ऐसे। तो जब उसकी हाज़िरी चलने लगी और वो लड़का जब अंदर गया, तो उसने अंदर से ही देखा, और देखता हुआ वो बाहर आया, और अब यकीन नहीं करेंगे, उसने आते ही उस औरत पर, उस लड़की पर, उसकी पीठ पर इतनी ज़ोर से लात मारा कि जितने लोगों ने वहाँ देखा था ना, उनका कलेजा लरज़ गया। मैंने खुद देखा यार, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। दिल तो किया कि उसको मैं कुछ करूं, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा। लोगों ने पूछा, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो इसको? तो वो कहता है कि ये ऐसे ही करती है, जहाँ भी इसको ले जा रहे हैं वो ऐसे ही करती है, नाटक करती है, नौटंकी करती है, जब से शादी हुई है तब से ऐसा कर रही है। लोगों ने कुछ समझाया। अब सोचिए आप कि वो जो लड़का इस तरह से पेश आ रहा है अपनी बीवी के साथ, नई नवेली शादी हुई थी उसकी, आगे चल के उसके रिश्ते कैसे हुए होंगे। या तो उसको उसने तलाक दे दिया होगा, या तो फिर उसके ऊपर इतने जुल्म उठाए होंगे कि मत पूछिए। और यकीन जानिए, जिसके ऊपर परेशानी हो उस पर और घर वाले जुल्म करें तो उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने आप को और कमज़ोर और तन्हा महसूस करने लगता है। और एक कहानी और सुनाता हूँ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने अपने बारे में बताया आज से करीब 5-6 महीना पहले। उन्होंने बताया कि पहले वो जॉब करती थी, तो कुछ पैसे उनके पास थे। हुआ ये है कि शैतानी परेशानी हावी हुई, और बहुत ज़्यादा गंदी शैतानी परेशानी। और जो गंदे शैतान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ें तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ दिलो दिमाग को, जहन को इतना गंदा कर देते हैं कि आप अगर किसी को भी देखें, आपके अंदर गलत ख़यालात पैदा कर देगा। और ऐसे ही शैतान ज़्यादातर मरीज़ को इबादत करने से रोकते हैं, परेशान करते हैं। तो उसके साथ भी ये परेशानी थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, और घर वाले इसका इलाज नहीं करा रहे थे। और इसी गंदे शैतान की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें, तरह तरह की परेशानियाँ
गंदे हरकत, गलत काम, और फिर आखिर में उसके घर वालों ने उसका सपोर्ट करने के बजाय, उसका इलाज करने के बजाय उसे घर से निकाल दिया। आज वो लड़की एक किराए के रूम पे रहती है। आप सोचिए, किसी लड़की को शौहर छोड़ दे रहा है, ये उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि घर वाले ही छोड़ दे रहे हैं लड़की को, एक जवान लड़की को। वो कहाँ जाएगी? लड़के के साथ भी होती है परेशानी, उसके साथ भी ये हालात होते हैं, मगर एक लड़का और एक लड़की में फ़र्क होता है, आप सब जानते हैं। मैंने उस लड़की से कहा आप किशोर शरीफ चले जाओ, इलाज करवाओ। तो उसने कहा मैं अकेली हूँ, मैं कैसे जाऊँ? मैंने कहा तुम अकेली भी तो रह रही हो, वहाँ भी अकेले रह लेना। तो उसने मुझे कहा कि जाऊँगी इंशाल्लाह। फिर पता नहीं वो गई या नहीं गई, बहुत दिनों से उससे मेरी बात नहीं हुई है। अब आखिर में एक और कहानी सुना दूँ। मुंबई में रेल रोड में मीरा दातार की बारगाह में एक बार मैं जा रहा था। आप में से जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे कि जो स्टेशन से टैक्सी जाती है शेयरिंग पर, वो जाकर एकदम मज़ार के सामने रुकती है। तो वहीं पर से मैं जा रहा था अंदर, मतलब 2-4 कदम, कुछ कदम ही दूर था मज़ार से, और मेरे आगे आगे एक लड़की जा रही थी फ़ोन पे बात करते हुए। खैर मेरा उस पर ध्यान नहीं था, लेकिन जब वो रोने लगी बात करते करते फ़ोन पर, तब मेरा ध्यान उस पर गया। मैंने सोचा ये रो क्यों रही है? तो मैं ना चाहते हुए भी उसकी बातें मेरे कानों तक आई है, मैं सुन रहा हूँ। तो वो कह रही है कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और अब वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही है, सिर्फ शैतान की वजह से। इलाज नहीं कराया, इस परेशानी को समझा नहीं, मेरी तकलीफ़ को नहीं समझा और मुझे छोड़ दिया। उसकी भी उम्र करीब 19-20 के ही आसपास थी। सोचिए आप, ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। दूसरी तरफ शैतान भी एक काम करता है कि ना, मरीज़ को तो परेशान करता ही है, साथ में जो उसके घर वाले होते हैं, जो उसके गार्जियन होते हैं, जो उसके सपोर्टर्स, जिनको सपोर्ट करना होता है, उनके भी दिमाग में वसवसे डाले रखता है, जिसकी वजह से वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो इनके हालात को समझते ही नहीं हैं और समझना चाहते भी नहीं हैं, और इससे नतीजा ये होता है कि मरीज़ की तो ज़िंदगी ख़राब होती है, साथ में जो गार्जियन होते हैं उनका भी नुकसान होता है। उनको लगता है उनका कोई नुकसान नहीं होगा, घर से निकाल दे तो कोई नुकसान नहीं, मगर ऐसा नहीं है, उनका भी नुकसान होता है। कैसे होता है? कल को बेटी की शादी करवा दी और बाद में तलाक हो गया शैतान की वजह से, तो फिर उसकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी, आप उसको छोड़ भी तो नहीं सकते। या फिर आपने भी वही सोच लिया कि इसे हम घर से निकाल देंगे। ऐसा आप लोग कैसे कर सकते हैं? माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता दुनिया में, बात सही है, लेकिन आज दुनिया इस दौर से गुजर रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। बार बार कोई चीज़ तकलीफ़ पहुंचाती है ना, आदमी को इरिटेट करती है, तो वो आदमी उससे चिढ़ने लगता है, नफ़रत करने लगता है, कोई भी हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा, किसी के घर में पागल मरीज़ हो, उसका भाई पागल हो गया हो या किसी का बाप पागल हो गया हो, और उसकी वजह से ना घर वाले ना थोड़ा शुरू में तो कुछ सपोर्ट करते हैं, जब देखते हैं ठीक नहीं हो रहा और इसकी हरकतें ऐसी हैं, तो उसको मतलब या तो छोड़ देते हैं इसके हालात पर, या तो उसे भगा देते हैं या कहीं पागल खाने में डाल देते हैं। जब आदमी आजिज़ होने लगता है ऐसे मरीज़ों से ना, तो फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता या फिर उसे उसके हालात पे छोड़ देता है, उसे हटा देता है। अब होता क्या, जैसे मैं परेशान था तो मेरे घर वाले भी शुरू में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो मैं जानता था आगे चल के इनको भी नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही तो आगे परिवार कैसे चलेगा? कितने दिन मेरे बाबूजी यानी मेरे पिताजी मेहनत करते रहेंगे, खुद भी खाएंगे, घर वालों को भी खिलाएंगे, कितने दिन? आगे चल के तो लड़के को संभालना है, औलाद को संभालना है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया शुरू में। जब जैसे साल गुजरा, उम्र ढलने लगी, तो उनको एहसास हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, और फिर बाद में उन्हें यकीन भी हो गया कि इसके ऊपर शैतानी परेशानी है और कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। लेकिन लड़कियों की बात अलग होती है ना। तो आज मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो अपने घर के मरीज़ों का सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी हो सकता है मरीज़, ज़रूरी नहीं कि लड़की हो, घर का लड़का हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, शौहर हो सकते हैं, बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे तो ही उसके हालात ठीक होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप महीनों महीनों कहीं लेके उसे मज़ार पे पड़े रहें। आप साल में 1-2 बार ही जाएँ, हफ्ते 10 दिन के लिए जाएँ, उससे अच्छे से पेश आएँ। उसको, मरीज़ को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे घर वाले, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। इससे उनको हिम्मत मिलेगी, इससे उनको खुद पर यकीन पैदा होगा और परेशानियाँ भी कम ही रहेंगी।
और अगर उससे सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको और परेशान करते हैं, उसको और डांटते हैं डपटते हैं, तो यकीन जानिए उसकी तकलीफ़ें और बढ़ने वाली हैं। इतना जुल्म ऐसे शख्स पर, ऐसे इंसान पर बिल्कुल मत करिए। वो आपका अपना ही है, आपका उससे ताल्लुक़ है, चाहे आपकी वो बीवी हो, बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, आपका उससे ताल्लुक़ है और आपसे उसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। उसका नुकसान होगा जैसे जैसे, वैसा ही आपका भी नुकसान होगा बाद में। अभी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं कि बाद में नुकसान होगा। तो आज मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते ऐसे लोगों का सपोर्ट करें, ऐसे घर वालों का, मरीज़ों का सपोर्ट करें, उनका साथ दें, उनको इस हालत में तन्हा ना छोड़ें। जहाँ तक जादू टोने की बात है, कुरान में भी इसका ज़िक्र है और मुझे लगता है कि और भी धर्मों में इसका ज़िक्र होगा। खैर मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन कुरान में इसका ज़िक्र है कि जादू टोना होता है। तो इसको मानिए और इसका इलाज करवाइए वक्त रहते। आज मैं आप लोग से ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और ख़ास करके उनसे ये शेयर कीजिए इस वीडियो को जिनका आपके केस से ताल्लुक़ है, जो आपके घर वाले हैं, जो आपकी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, उनको शेयर कीजिए। और उनको भी शेयर कीजिए जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपकी परेशानियाँ समझते नहीं, चाहे आपके दोस्त हों या रिश्तेदार हों, कोई भी हो, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। वो नहीं जान रहे कि वो कितना गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अगर आप में से किसी को भी मेरी किसी बात से भी बुरा लगा हो, ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन सच ये है कि दुनिया में ऐसा हो रहा है और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। खैर इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।